हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव में बोलना चाहती थी, अचानक से वर्ड निकला है। हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे बड़ी चीज़ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का लगता है ना, वो है कि एक बटरफ्लाई बनने की जो एक रहता है ना, कि जो जो खूबसूरत बटरफ्लाई जब दिखता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है, सब कुछ बहुत फील होता है कि मतलब लाइक बहुत सुंदर। बट उसके पीछे जो प्रोसेस है ना, कि कितना बनने में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना आइसोलेशन में जाना पड़ा है और बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, तो वो सब है। तो वो बहुत ख़ास होता है। तो उसी किसी प्रोसेस से आप गुजर रहे, बटरफ्लाई प्रोसेस बनने की प्रोसेस में है। तो वो सब हो जाए और आप कामयाब बने ज़िंदगी में, वो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। तो लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है बस ख़त्म हो जाए। और स्टार्ट करते रीडिंग। ये रीडिंग रोज़ करती हूँ क्योंकि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि ये रीडिंग रोज़ सुनने से ही सही काफ़ी लोगों को ना हीलिंग फीलिंग होती है, हीलिंग की फीलिंग होती है, सॉरी, लाइक हीलिंग प्रोसेस फील होती है। एंड सेकेंडली एक इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। तो जैसे कुछ सवालों के जवाब अपने आप खुलते हैं। और मैंने खुद अपने में चेंजेस ऑब्ज़र्व किए हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में परेशानी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट होती है। बट कभी कभी जैसे आपसे बातें करते हुए या आपसे रीड करते हुए ही कुछ अपने सवालों के जवाब भी अपने आप मिल जाते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। मैंने कहा ना 13 नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट है, रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट 33 डोर टू रोमांस 12 द टेम्पल पाथ 24 एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज 42 woman holding a coin and 44 woman holding a heart। तो बॉटम देख है 18 नंबर एंजाइटी, तो 18 तारीख इम्पॉर्टेंट, शायद कल 18 ना, राइट। तो एंजाइटी की एनर्जी है। सॉरी, इम्पॉर्टेंटली मुझे क्या फील हो रहा है ना इस रीडिंग में, सब कुछ चीज़ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, वो है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट काफ़ी ज़्यादा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक बोलते ना एक ज़रिया है, या हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में फाइनेंसेस या पैसे का बहुत बड़ा रोल था आपके सेपरेशन में। तो वो मुझे बहुत 2-3 जगह से दिखा कि हाँ ये चीज़ थी कि जिस वजह से उन्होंने लेकिन रिश्ते को पैसे के लिए छोड़ा है। पैसे के लिए इन द सेंस कि नहीं कि ग्रीडी है, लेकिन कुछ प्रमोशंस है, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी नो, वैसे वाला फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अभी उसी चीज़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ना आपका ना उनका। ऐसा नहीं कि आज आपके पास लाखों है तो कल करोड़ हो सकते हैं। वो बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों में ना कभी कभी वक्त बदलता है। ख़ास करके कोविड सिचुएशन में लोगों ने देखा है कि वक्त कितनी जल्दी बदलता है। और सेकेंडली सिर्फ पैसा होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, और जान है तो जहान है। मतलब कुछ भी चीज़ का ना जब असली मतलब होता है ना, तभी चीज़ें बदलती है। तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और पैसे की दिक्कत या कुछ भी चीज़ से अगर वो गुजर रहे हैं बिना, तो वो इसलिए है कि उनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेशन है भाई कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ों का एहसास दिलाने के लिए हो रहा है। और कुछ लोगों की दिमाग खुल रहा है, वो
बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, वो लाइक काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि जो भी ऊपर वाले को मानते हैं वहाँ पे थोड़ा एक ना हम लोग झुकना सीखते हैं ना कि भाई वो उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो उससे डरना भी चाहिए और उससे मदद भी मांगना चाहिए कि उससे अगर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं तो भी कुछ हमारी लाइफ में मिल सकता है। तो अभी तो ऐसा फीलिंग है ना कि वुमन होल्डिंग एन हार्ट एंड डोर टू रोमांस, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, दिल के दरवाजे जैसे खुल रहे हैं, और ऐसा लगता है ना कि एक्सप्रेशन के मोड में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि आके आपसे दिल की बातें कहे, वो मेमोरीज़ याद किया जाए, वो मेमोरीज़ वापस क्रिएट की जाए कि कहाँ मतलब हम लोग बस एक साथ घूमे फिरे, वो पल याद करें, अच्छे से बातें करें जैसे पहले की जैसा किया करते थे। वो पॉसिबिलिटीज़ और वो ना ख्याल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी जब उनको लगता है कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम उनके चल रहे हैं, स्टक सिचुएशन फील हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये मैंने ही किया हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने ही किए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी तरफ कैसे आए जाए, गिल्ट है, शर्मिंदगी है, तो कहीं पे मजबूरियाँ हैं नो, तो वो दिख रहा है कि उसके चक्कर में फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं लिटरली। देखते हैं कि इस डेक से क्या आते हैं। द डिवाइन मैस्कुलिन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये तीसरी दफ़ा आ रहा है, 3 सोलमेट्स। सुबह की रीडिंग में था ना, यही चीज़ थी, बाउंड्रीज। और बॉटम अप देख है यिन एंड यांग, आप देख सकते हैं कितनी जगह कंफर्म हो चुका है कि आपका जो रिश्ता है नो, ये ट्विन या हायर लेवल ऑफ सोलमेट की कनेक्शन से गुजर रहा है। मतलब ये रिश्ता ऐसा है जो गुजर रहा है इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से, इस सेपरेशन से, ताकि आप अपने आप को, वो अपने आप को समझ सके और बदल सके। बदलना अच्छे के लिए है, बदलना सच्चे के लिए है, और जो भी चीज़ें जो चल रही है ना उसमें बहुत ज़्यादा आपको समझना समझाना बाकी है। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। आप मेल है फीमेल है, वो मेल है फीमेल है, ये बात नहीं है। आप एक फेमिनिन एनर्जी है और वो एक मैस्कुलिन एनर्जी है, मेल एनर्जी है, जहाँ पे उनकी अभी तक ना दुनियादारी लाइक ना घमंड, ईगो, लाइक दुनियादारी के प्रॉब्लम्स, ये इन लोग को इस चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना, ये सब ही सिचुएशन चल रही है। उसी तरह से वो सोचते हैं, बट अभी चीज़ें बदलेगी क्योंकि इस कनेक्शन का लाइक ना आप देख सकते हो कि बटरफ्लाइज, मैंने जिस बटरफ्लाई की बात की थी ना, ये बटरफ्लाइज ही है। हर चीज़ देखिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन होना। आपको मतलब समझना ना कि आप बाउंड्रीज कैसे रखनी है, समझना कैसे। आज तक आप इस रिश्ते में जैसे देते 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 आए थे, और उसी वजह से ना एक वक्त ऐसा आया कि कोई वैल्यू नहीं रही किसी चीज़ की ना। जब ज़्यादा हो जाता है लाइक प्यार भी ज़्यादा हो गया तो वैल्यू ही नहीं रही, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हुई है और इस वजह से रिश्ता सेपरेशन में गया है। लेकिन कोई नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये चीज़ों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ना, जैसे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का हाल फिलहाल में ही झगड़ा हुआ है, तो कुछ लोगों का काफ़ी अरसे से एक कॉन्फ्लिक्ट लेवल चल रहा है ना, कि कुछ चीज़ों पे आपने कुछ मांगा है, जैसे कमिटमेंट मांगा हो या कुछ मांगा हो थर्ड पार्टी से, भाई तुम कैसे क्या डील करे, वो हर चीज़ जैसे आपने आंसर मांगा हो कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो सब चीज़ें से चल रहा था कि बातें खींचती जा रही थी और कुछ हद तक झगड़े भी हो गए और कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे गए हैं और रिजल्ट इन सेपरेशन, ये सब हो गया। लेकिन अभी चीज़ें ना वो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होगी, सबकी एक ही दिन में नहीं हो सकती, बट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर टेम्पल पाथ और स्पिरिचुअल गाइडेंस के थ्रू उनको
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एहसास है कि ये इंसान मेरे लिए कितना सही है, क्योंकि ना कहीं नहीं जाएगा ये रिश्ता, ये ना यांग की एनर्जी है, कहीं नहीं जाएगा। एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे को कंपेटेबल हो, आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, मतलब ये मिलना बिछड़ना तो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है आप लोग का, जैसे मैंने कहा ना बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस है, बस इतना। मतलब रिश्ता इतना खूबसूरत है ना, बट हम लोग कुछ चीज़ों को ना आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप रिश्ते में थे उन खुद खूबसूरत पलों को आपने कभी ठीक से महसूस नहीं किया है। आज जब वो पल याद आते हैं तो आप कितना अच्छे से समझ पाते हैं उन पलों को, कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी वैल्यू है। ये सब चीज़ें जब फील कर पाते हैं ना, तब चला है कि ये सेपरेशन, ये अगर सेपरेशन नहीं होता तो आपको कभी एहसास ही नहीं होता कि ये कितना खूबसूरत रिश्ता है, कितने खूबसूरत पल थे। ये उनको भी होगा, इनको भी होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है आपको ही हो रहा है, पहले आपको हुआ है। इसलिए तो ये सब चीज़ कनेक्शन के लिए आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ये सब इसीलिए हो रहा है। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स। धोखे का धोखा हुआ है। द टावर, द हर्मिट, ओहो, Ten of Cups, Page of Pentacles, 8 of Cups, 5 of Swords, Justice and 7 of Pentacles, और एक कार्ड है 9 of Cups, 9 and 10 of Cups with Justice, और Queen of Wands से बॉटम डेक की एनर्जी। तो सुबह तक की एक बात कि सबसे बड़ी फीलिंग है इस करंट एनर्जी में, वो है कि इस रिश्ते में आपके लिए जो तड़प है ना वो बढ़ रही है अभी। कैसे? क्योंकि उनके लाइफ में जो भी रीज़न से ना ये सेपरेशन आया था, जैसे थर्ड पार्टी हो या जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, किसी भी चीज़ के लिए जैसे उन्होंने इस सेपरेशन को चुना था कि भाई नहीं हो सकता, पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, तो अभी वो चीज़ नहीं रही या नहीं रहने वाली। वो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, जो कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक रिलेशंस थे, वो उनकी लाइफ में नहीं रह रहे। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि वो भी कहीं हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। 2 तरीके हार्ट ब्रेक है, एक तो आपका दिल दुखाने की सज़ा, और कहीं ना कहीं से उनको कर्मा में रिटर्न मिल रही है, और इनका मतलब जैसे ना कुछ फाइनेंशियल लॉस हो, करियर, जॉब, कहीं से कुछ तो ऐसा बड़ा लॉस है ना कि उस वजह से वो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है ये जो है ना हर चीज़ का ना कर्मा पे हो रहा है। मैंने उस इंसान का दुख मतलब दिल तोड़ा है, उस इंसान को दुख दिया है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू करता था। किस लिए? तो मैंने अपने करियर, जॉब, बिजनेस, थर्ड पार्टी, हर चीज़, मतलब कोई भी जो चीज़ है आप लोगों की सेपरेशन की वजह, उसके लिए छोड़ा है। और ये जो सेपरेशन है ये अभी उनको जैसे तोड़ के रख रहा है। सेपरेशन उनकी लाइफ में वो जो सिचुएशन चल रही है ना वो टूट रही है, लिटरली टूट रही है, मतलब नहीं बच रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जब टूट रही है ना तो उनको सबसे बड़ा एहसास है ना वो है जस्टिस का। उनको लगता है कि हाँ इस रिश्ते में मैंने गिवन बैलेंस, लाइक ना आप जितना देते थे उन्होंने कभी नहीं दिया है, देना चाहिए था। जैसे आपका हक देना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, हर चीज़ नहीं दिखी। तो अभी वो विश है ना उनकी कि भाई वो कंप्लीशन में लेके जाए, कि उनकी भी अभी विश है कि आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग हो, एक कंप्लीटनेस हो, फैमिली हो, एक इमोशनल हैप्पीनेस, लाइक कंप्लीटनेस वो आप ही के साथ फील कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जिस तरह से उनको संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कोई नहीं है।
आज जो भी सिचुएशन में है, एक तो वही चीज़ उनसे छूट रही है और ये खुद उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। अगर कोई भी सिचुएशन लाइक ना, अगर वो अच्छी भी चल रही है ना, अच्छी भी चल रही है, तो भी उनको वहाँ मन नहीं लग रहा है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन काफ़ी मतलब है ही नहीं है ऑलमोस्ट। अभी ऐसा लगता है कि उधर वहाँ से एक ही पल में निकल के आ जाओ। ये ना अपने आप को काम में किसी चीज़ में ना उलझा के रखने की कोशिश करते हैं, लिटरली उलझा के रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो भी सिचुएशन में है ना, उनकी तरफ ऐसा लगता है ना कि बस आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े ही होंगे। ये ना भी किसी की बात सुनने में ऐसा तैयार नहीं है। या तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अकेले रहने में जो उनको एक अपने ही मतलब अपनी गलतियों का जो एहसास हुआ है ना, एक तरीका है, एक चीज़ है कि यूनिवर्स ने उनको अकेला कर दिया है, और एक चीज़ है कि ये खुद अकेला रहना चाहते हैं। क्योंकि अकेले रहने में जो सुकून फील कर पाते हैं ना, वो किसी के साथ नहीं फील कर पा रहे। उनको गलती का एहसास है, उनको आपकी तरफ कैसा आना है इस बारे में सोचना है। और ये अकेलापन उनको बहुत कुछ समझा के गया है। ये जो टावर सिचुएशन, ये हार्ट ब्रेक उनको बहुत कुछ समझा के गया है। लोगों की, रिश्तों की वैल्यू करना समझा के गया है। ये आपके लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर देते हैं कि लगता है कि मतलब अपनी सोच के लिए अभी ना स्टैंड लेना चाहते हैं। ये आपकी तरफ आ सकते हैं, लिटरली कुछ गिफ्ट, कॉल, मैसेज कुछ तो हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है उनकी तरफ से। खास करके मुझे ऐसा लगता है ना कि माफ़ी मांगने की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुई, क्योंकि वो बहुत सोच चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं, खास करके आपकी दिल तोड़ने की गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। और कुछ नहीं तो सही ना, जैसे कि कुछ लोगों का ना नेचर ही ऐसा है कि माफ़ी मांगना, ये वर्ड मतलब सॉरी बोलने में उनको इतनी तकलीफ़ हो जाती है, तो बस उनको पता है कि आप उनको कहीं ना कहीं से कैसे भी करके एक्सेप्ट करेंगे। बट कभी ऐसा लगता है कि मतलब शायद आप बदल तो गए होंगे, और आपने अगर रिजेक्ट किया तो कुछ नहीं बचेगा। तो किसी हद तक एक डर सा भी लगा रहता है। लेकिन डेफिनेटली इन कार्ड्स की एनर्जी की बात करूँ मैं, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। जैसे कि आपको जो पसंद हो, फ्लावर्स पसंद हो, चॉकलेट्स पसंद हो, या कुछ भी चीज़ ऐसे जो आपको पसंद हो वो करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी इस रिश्ते में जो हैप्पीनेस या असली खुशी है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो आपको ना एक विश फुलफिलमेंट करा देखते हैं कि एक कंप्लीटनेस आप में ढूंढते हैं, और बहुत बहुत अट्रैक्शन भी फील कर पाते हैं आपकी। मतलब एक चीज़ है ना आप में, आपको फील करके होती है, वो कहीं नहीं मिल रही है। और इसीलिए नहीं, जस्ट बिकॉज इसीलिए नहीं, मतलब एक कंप्लीटनेस का अंदाज आपकी तरफ फील होता है। और ये एक्चुअली एक सोलमेट कनेक्शन की ही तो खासियत है कि वो चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी आपसे दूर नहीं रह सकते। देखते हैं कि इस ओरेकल से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है एनर्जी। किसी को दिल तोड़ने की सज़ा मिली है, बहुत बड़ी सज़ा मिली है। इसलिए कहते हैं ना, किसी सच्चे का दिल मत तोड़ो, बाकी कुछ भी किया तो चलेगा। किसी को जान से मारा ना तभी भी चल जाता है, लेकिन किसी मतलब बेजुबा जानवर का या किसी सच्चे इंसान का दिल मत तोड़ो। बहुत बड़ा झटका लगता है जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स विथ मी लाइट, आई लव यू। तो आपके लिए एक मैसेज भेजा गया उनकी तरफ से। आप ही के बारे में वो सोचते हैं, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत दुनिया जगमगा दिए जलते हैं। तो आई लव यू ऐसे मैसेज है। और दूसरा है हीलिंग। तो इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। और ये एनर्जी में मतलब फील करती हूँ कि ये आपकी तरफ आ जाए और आप हीलिंग प्रोसेस से गुजरे। लाइक अगर आपके रिश्ते में हीलिंग आ जाए ना, तो बस सब कुछ जैसे ना एकदम मिराकलसली ठीक हो जाएगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी में डालिए, हीलिंग प्रोसेस से गुजरिए, तो बहुत मतलब आप में इतना कंप्लीटनेस आपको फील होगा ना, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे इतनी खूबसूरत एनर्जीज होती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।